आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा पिता, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें इस मीटिंग में जुड़ने का अवसर प्रदान किया पिता। जो जो भी हम वचन को सीखते हैं, गीतों को गाते हैं पिता, वचन पढ़ा जाता है और हर एक बातों में आपके नाम को हम महिमा देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग भी हम जुड़े हैं होने दीजिए कि आज जो भी वचनों को हम सीखते हैं और समझते हैं पिता, जो भी वचन आज हमें आप देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उन हर एक वचन को हम ठीक ठीक समझ कर पिता उसके अनुसार हम चलने वाले हो सकें प्रभु जी। और भी जितने लोग हैं पिता जो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, प्यारे प्रभु जी, हर एक को आप ऐसा मन दीजिए कि इस ग्रुप में जुड़ सकें और प्रभु जी वचन की बातों को हम एक दूसरे से हम सीखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। ताकि प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं आपका आगमन कब होगा पिता, इसलिए होने दीजिए कि आपके आगमन का दिन जब निकट है पिता, तो हम और भी अधिकाई से आपके वचनों को, आपकी भेद की, रहस्य की बातों को हम ठीक ठीक समझने वाले हो सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन का आकलन करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आप हमें हर दिन प्यारे प्रभु जी किसी न किसी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से हमारे जीवन को आप प्रभु जी अंश करके बदलते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आप नहीं चाहते हैं कि हम इस संसार की सदृश्य बने प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम अपने चाल चलन को पिता आपको भावता हुआ और आपको बलिदान वाला प्रभु जी हम चढ़ाने वाले हो सके पवित्र प्रभु जी। यही आत्मिक सेवा आपने हमें बताया है प्यारे प्रभु जी, वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को देख सकें कि सच में हमारा चाल चलन आपके समक्ष में प्रभु जी ग्रहण योग्य है कि नहीं, इस बात को हम देख सके पिता। आगे के समय में पिता जो भी बातों को हम आपके वचन से सीखते हैं, हर बातों में हम आपको महिमा देते हुए आगे के समय में अपने आप को और यहाँ जितने उपस्थित हैं हर एक के घर परिवार सभी को आपको हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। स्तुति का गीत गा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा के लिए एक स्तुति का गीत गाऊंगी मैं। यीशु तुम्हें बुलाता, आजा करीब आजा, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, आजा करीब आजा, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु है मार्ग, सत्य और जीवन, वो
सब छोड़ कर के आओ, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, आजा करीब आजा, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु मसीह के प्यार से। खुशियाँ नहीं मिलेंगी, रिश्ते लहू की धार से। तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु मसीह के प्यार से। खुशियाँ नहीं मिलेंगी, रिश्ते लहू की धार से। है वक्त फैसले का, सोचो न डगमगाओ, सबका है मुक्तिदाता और रहबर वही। यीशु तुम्हें बुलाता, आजा करीब आजा, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, घबरा के जिंदगी से करना नहीं किनारा, हर मुश्किलों में यीशु तेरा ही है सहारा। घबरा के जिंदगी से करना नहीं किनारा, हर मुश्किलों में यीशु तेरा ही है सहारा। है वक्त फैसले का, सोचो न डगमगाओ, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, आजा करीब आजा, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता।
सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद। आप भी स्तुति कर सकते हैं बहन। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। बिलांटी जी के लिए इस गीत को मैं काफी समय से मैं ढूंढ रहा था, और इससे जो मेरे बचपन की एक याद है, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जब कोरबा आए हुए थे, एनटीपीसी एचटीपीपी में उनकी मीटिंग हो रही थी, और जब वो ऑल्टर कॉल होता है जब वचन रखने के बाद, तो शेखर मामू इस गीत को गा रहे थे, और मुझे बचपन से ये वचन गूंजते रहे हैं मेरे कानों में। और एक बार फिर से आज मेरी जो जरूरत थी, प्रभु ने आंटी जी के द्वारा इस गीत में गीत से मुझसे फिर से प्रभु की ओर आने के लिए उस निमंत्रण को दिया, या फिर क्या कहें, प्रभु का प्रेम, दया, अनुग्रह, तरस हमेशा बनी रहती है मेरे जीवन में। इस इन बातों के द्वारा ये प्रमाणित होता है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, और आंटी जी का भी कि जो इस गीत को उन्होंने, जो कि बुलाहट है, चुनौती है, मन फिराने का न्योता है, और सच में जो प्रभु के स्वार्थ एक बार चख चुके हैं, फिर से उनको बड़ी तकलीफ होती है, लाइक तकलीफ कि प्रभु इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, इतनी भलाई करते रहते हैं, तब और फिर भी अ, मैं या फिर कोई और भी हो सकता है जो उसका इनकार करते रहते हैं, तब भी जैसा जीवन होना चाहिए, पूर्ण मन से, पूर्ण समर्पण से, आनंद के साथ, और हम्म, जो प्रभु चाहते हैं सब कुछ हमारे जीवन से, मेरे जीवन से, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस फिर से बुलाहट को देने के लिए। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में एक एक शब्द इस गीत के जो है वो सचमुच में बुलाहट है। और जैसा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि घबरा के जिंदगी से करना नहीं किनारा। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि परिस्थितियों के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे मैं अपने ही जीवन में देखी बीते समय में, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ एकदम सडन, जिसकी कहीं कोई कल्पना नहीं थी मेरे अंदर कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा करके। और उस समय का जो माहौल था, उस समय की जो सिचुएशन थी, उसके कारण मेरा मन भी अंदर से बहुत घबरा गया था कि हार्ट अटैक होना, क्या मालूम प्रभु मुझे जीवन देगा या मुझे इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा। परंतु सचमुच जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उस घबराहट में हम दूर नहीं हो जाएं, परमेश्वर से दूर नहीं हो जाएं, परमेश्वर से अलग नहीं हो जाएं, परंतु उस दशा में भी हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। तो यहाँ पर इसी बात को कि हर मुश्किलों में यीशु है तेरा ही सहारा। तो यहाँ पर मैं अपने जीवन में इस बात को देखी कि कैसे उस मुश्किल के समय में मेरा प्रभु मेरा सहारा बनकर मेरे साथ खड़े रहा। और वो वक्त तो होता है सचमुच में जीवन में फैसले का वक्त होता है, जब हम घबरा जाते हैं, जब हम किसी परेशानी में, किसी दुख में, किसी समस्या में पड़ के, तो हम उस समय हमारे अंतर से क्या निकल रहा है, क्या हम उस समय अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, क्या हम उस समय अपने यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, क्या हम उस समय ये जान रहे हैं कि वो मेरा सहारा है, वो हर मुश्किलों में मेरे साथ रहेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। चेले भी जब आंधी और तूफान जब उठा समुद्र में और यीशु मसीह था उस नाव में, तो चेले यीशु मसीह है फिर भी उस आंधी और तूफान को देख के घबराने लगे और परेशान हो गए। और परेशान होकर घबरा के वो लोग यीशु मसीह को जगाते हैं कि तू प्रभु सो रहा है, यहाँ इतना आंधी और तूफान आया हुआ है। और तब प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफान को थम जा करके बोलते हैं और वो थम जाता है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ। तो कठिन समय में, तकलीफ के समय में, मुश्किल के समय में क्या सचमुच में हम अपने अंदर उस विश्वास को ढूंढते हैं कि क्या मेरे अंदर विश्वास है।
और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस कठिन समय में मुझे एक ही बात मालूम थी कि कोई नहीं परंतु मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जो कुछ उसकी मर्जी होगी वो पूरा होगा। और मैं उस समय, उस घबराहट के समय में मैं एक ही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यदि कोई ऐसी दशा है मेरी तो मुझको माफ़ कर देना। मेरे प्रभु, मेरा कोई भी ऐसा गुनाह या पाप है जो मुझे आपके पास जाने से रोक रहा है, तो प्रभु मैं माफ़ी मांग लेती हूँ और मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाऊँ। प्रभु आप मेरे संग रहना, हर पल मेरी सहायता करना। और सचमुच में मेरे प्रियो, मैं 15 दिन के अंदर एक ऐसी रिकवरी अपने अंदर देखी मैंने। लोग हार्ट अटैक के कारण महीनों महीनों पड़े रहते हैं, तकलीफ में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु ने 15 दिन के अंदर मुझे रिकवर करके खड़ा कर दिया। 15 दिन के अंदर मैं वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक मिराकल है मेरे जीवन के लिए, मेरे घराने के लोगों के लिए। सब इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि मैं इतनी जल्दी अच्छी हो गई और मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी फिर वापस चली गई। पूरा हॉस्पिटल जैसे ही सुना मेरे लिए, तो पूरा हॉस्पिटल डर गया था, घबरा गया था कि मैडम को कैसा ऐसा हो गया। परंतु मेरे अंदर एक आशा थी, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, मेरा प्रभु मुझको चंगा करेगा। तो वास्तव में ये फैसले का वक्त होता है जब हम इन तकलीफ़ों में होते हैं। वो प्रभु हमको हमेशा बुलाता है, अपने पास बुलाता है, उसके पास आ जाओ तो सब कुछ अपने हाथों में लेके वो हमारे लिए रास्ता निकाल देता है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। और सब छोड़ के जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमको नया जीवन देता है, और मुझे प्रभु ने वो जीवन दिया। मैं भी परमेश्वर पिता का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में हर पल प्रभु मेरी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। और बीच में मैं एक इसी YouTube में देख रही थी और सुन रही थी उस मैसेज को कि यीशु मसीह जो वचन परमेश्वर था, जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ को बनाया है, वो परमेश्वर कैसे पृथ्वी में आ गया, कैसे मनुष्य बन गया, कैसे जब वो स्वर्गदूत जो झुकते थे उसके सामने, वो स्वर्गदूत जो पूरे समय अपने मुंह को ढांप के उसको पवित्र 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 करके पुकारते थे, ऐसे परमेश्वर को पृथ्वी में वो मनुष्य के रूप में देख रहे थे। और वो उस स्थिति में तो देखे, परंतु जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, स्वर्गदूत भी अपने मुंह को नीचे करके ढांप के, और वो ये देख रहे थे कि सारी सृष्टि का मालिक कैसे उन तकलीफों को सह रहा है, कैसे उन दर्दों को सह रहा है, जिसके सामने सारी दुनिया को सजदा करना है। वो जीवन देने वाला मालिक, वो कैसे अपने ऊपर उन पीड़ाओं को ले रहा है, तकलीफों को सह रहा है। और यहाँ तक कि जब उस क्रूस पे यीशु मसीह जब कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब पाप इतना ज्यादा उसके ऊपर आ गया था कि पिता अलग हो गया था। पिता के अलगाव से प्रभु यीशु मसीह चिल्ला रहा था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये बातें मेरे जीवन में, मैं अभी 3-4 दिन पहले इन चीज़ों को जब मैं सुनी तो मैं वही सोच रही थी कि हम लोग कितने हल्के में अपने प्रभु को ले लेते हैं। वो स्वर्गदूत उस दुख को देख के वो तड़प रहे थे कि एक शब्द उसके मुंह से निकल जाए, हम पूरी सेना लेके आ जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे, उन तकलीफों को सह रहे थे, उन दर्दों को सह रहे थे, उस मृत्यु को अपने ऊपर ले रहे थे। किसके लिए? मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे दुराचारी के लिए, मुझ जैसे घृणित मनुष्य के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए। आज हम किस दशा में, आज मैं किस दशा में, मैं आज भी उसके उस प्रेम की गहराई को समझ सकने के योग्य नहीं बन पाई हूँ। जैसा मुझे प्रभु चाहता है बनाना, वैसा बनने के योग्य मैं नहीं बन पाई।
ये परमेश्वर का प्रेम कि उसके बावजूद वो अभी भी मेरी सहायता करता है, हर पल मेरी सहायता करता है, हर पल अगुवाई करता है, हर पल उसकी इच्छा में चलने के लिए वो योजना मेरे जीवन में देता रहता है, अपने वचनों के माध्यम से, अपने प्रेरितों के माध्यम से। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो यूट्यूब में भी बहुत गहराई से और अच्छी बातों को प्रकट करते हैं। जब उनको सुनती हूँ मैं, तो मुझे अपनी दशा पर मतलब वो होता है कि मैं कब प्रभु ऐसा जीवन मैं जीऊंगी। तो प्रभु सहायता करे सचमुच में। हमारे लिए तो हर पल बुलाहट का समय है हमारे जीवन में। प्रभु हम सबको ऐसा प्रेम जो उसने हमारे हमसे किया है वैसा ही प्रेम हम उससे करेंगे ही। प्रेम है, केवल प्रेम है, प्रभु का प्रेम है। यदि मैं उससे जितना प्रेम करूंगी उतना वो बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा और मुझे अपने उस रूप में ढालेगा। मुझे ईमानदार होना है, मुझे उसके लिए खरा बनना है। जैसा यूब का जीवन था, सीधा खरा, भय मानने वाला और उसके आज्ञाओं पर चलने वाला। ये 4 क्वालिटी मुझे अपने जीवन में पूरा करना है, तभी तो जाके मैं उस लेवल में पहुंचूंगी। तो प्रभु सहायता करे इन बातों में कि सचमुच में हम प्रभु के उस प्रेम को ढूंढते हुए प्रतिदिन ने क्रूस को उठाकर चलने वाले हो जाएं। हर दिन समर्पण के साथ अपने प्रभु के पीछे चलें। अवश्य प्रभु हमको बढ़ाते ले चलेगा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे आप लोग को अवसर है। सबको शालोम। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारी जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारी जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसी की मैं कामना करूं, मैं करूं उसी की मैं कामना करूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसी की मैं कामना करूं, मैं करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं,
ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तू करे धार्मिकता से, तारीफ तेरी करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तू करे धार्मिकता से, तारीफ तेरी करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं, ओ मेरे खुदा तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। थैंक यू। धन्यवाद सुनीता बहन सुंदर गीत के लिए। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ लेते हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 1 अध्याय। ये पत्री पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा है, और इसलिए इस पत्री को पौलुस ने लिखा है कि कलीसिया के अंदर जो भी मसीही कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विरोध के कारण परेशान और फिलिप्पी की कलीसिया में व्याप्त गलत शिक्षाओं से दुखी था, और तब ये पत्र फिर भी यह पत्री एक आनंद और निश्चय को व्यक्त करते हैं जिसे केवल यीशु मसीह में पौलुस के गहरे विश्वास के द्वारा ही समझाया जा सकता है। उस गहरे विश्वास को और गलत शिक्षाओं को कैसे दूर करना है उसको यहाँ पर पौलुस ने प्रकट किया है। परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित के रूप में जब वो फिलिपियों में देखता है कि बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं, तो कैसे मैं उस गलत शिक्षाओं को ठीक करूं करके पौलुस ने इस खत को लिखा। और पहले अध्याय में लिखता है कि मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और तीसरे पद में कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यहाँ प्रभु का दास कह रहा है कि मैं जब जब तुमको स्मरण करता हूँ
तो तुमको स्मरण करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो वो विनती मेरी आनंद के साथ होती है। इसलिए आनंद के साथ होती है कि तुमने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ सहभागी होकर काम किया। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो यदि प्रभु ने हमारे जीवन में काम आरंभ किया है तो वही हमारे लिए इस कार्य को पूरा भी करेगा। सिर्फ हमारे अंदर विश्वास होना है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद बने रहना है। और इसलिए कि यीशु मसीह जो हमारे साथ है वो ही हमारे जीवन को अंत तक पूरा करेगा। और यहाँ कहता है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के लिए तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। परमेश्वर के अनुग्रह में सहभागी हो करके पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया को कह रहा है और कहता है कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। यहाँ पर पौलुस ने इस खत को फिलिप्पी के लोगों के लिए लिखा और वो कह रहा है कि मसीह यीशु मेरा गवाह है और मैं जो ये मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम्हारी लालसा करता हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना है? कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। जैसे पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी के लोगों के लिए विनती कर रहा है, ऐसी ही हमारे अंदर भी इस बात को, जैसे हम इस झुंड में जुड़ते हैं, जैसे हम इस झुंड के लोगों से प्रेम करते हैं, तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम प्रार्थना करते रहें कि जो भी इस झुंड में है प्रभु, वो आपके प्रेम से उस ज्ञान और सब प्रकार के विवेक को जो प्रतिदिन आपके द्वारा मिलता है उसमें सब बढ़ते चले जाएं और उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के उस आगमन के दिन तक जीवन में सच्चाई के साथ चलते और बढ़ते चले जाएं। जब हम इस कार्य को प्रभु की इच्छा में होके एक दूसरे के लिए पूरा करते हैं तो वो परमेश्वर का वचन उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ। ये एक आशीष है, ये एक ब्लेसिंग है जो पौलुस कलीसिया के लोगों को दे रहा। तो ये वचन हमारे लिए भी है। यदि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं और इस बात को यदि हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु सब प्रकार के विवेक सहित सब प्रकार का ज्ञान आपके लोगों के जीवन में बढ़ता चला जाए और प्रभु उस उत्तम से उत्तम बातों को आप प्रभु उनके जीवनों में पूरा करें और आपके आगमन तक किसी भी बात में वो ठोकर का कारण ना बने, ताकि वो धार्मिकता जो आपसे है उस प्रतिफल को अपने जीवन में वो प्राप्त होके भरपूर होते चले जाएं। तो पौलुस जेल में रह के इन बातों को कलीसिया के लोगों को लिख रहा है और यहाँ 12 पद में कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। जो बीता है, जो पौलुस कह रहा है, जो मेरे ऊपर बीता है, हम जानते हैं कि पौलुस ने एक एक पत्रियों में कैसे
उन दर्दों को, उन तकलीफों को सहा है और अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में जिस दिन से प्रभु ने उसको चुना और उसके बाद से उसने अपने जीवन में अपने नाम को बदल के और प्रभु के लिए काम को करना चालू किया। पौलुस को, शाऊल को नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? शाऊल को नाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि शाऊल जो था वो पवित्र लोगों को, कलीसिया के लोगों को, स्त्री पुरुषों को सताता था, मार डालता था, बंदी गृह में डाल देता था। एक खौफ, एक दहशत लोगों के दिल में शाऊल के नाम से थी, क्योंकि जब स्तिफनुस का विवाद हो रहा था तो शाऊल उसके बाद में सहमत था, लिखा हुआ है वचन में। और शाऊल के रूप में यदि ये काम करना चाहता तो शाऊल के रूप में ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि जहाँ भी लोग जाते, जैसे ही वो जाता था और उसका नाम सुनते थे शाऊल है करके, तो लोग भागना चालू करते थे, डरना चालू कर देते थे। और तब उसके अंदर ये बात आती है कि अब मैं शाऊल नहीं, उसके जन्म के समय उसका नाम पौलुस तारसुस ऐसा लिखा हुआ, तो उसका जो नाम था वो पौलुस तारसुस के नाम से, तब उसने अपने नाम को शाऊल से पौलुस में बदला और परमेश्वर के कार्य के लिए दुखों से भरी हुई जिंदगी को जी के उसने अपने परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उन अन्य जातियों के बीच में, अन्य जाति कलीसियाओं को तैयार करके पूरा किया। और प्रभु का काम यहाँ पर जब वो फिलिपियों की कलीसिया में भी जब देख रहा है कि कैसे स्थितियाँ खराब हैं, कैसे लोग सच्चाई से विहीन हैं, कैसे लोगों के जीवन में जो शिक्षा है वो गलत है, और तब उस गलत शिक्षाओं के कारण यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में इस पत्र को लिख रहा है और यहाँ कह रहा है कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। जब वो सताव को सह रहा है, जब उसने दुख को सहा, जब उसने उन पीड़ाओं को सह लिया, तब जाके कलीसिया बढ़ती चली गई। और तब परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा काम किया। और पौलुस जब बार बार कहता था कि मुझे रोम जाना है, मुझे रोम जाना है, तो यरूशलेम वाले उसको रोकना चाहते थे कि क्यों रोम जाना चाहता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर का दर्शन उसको मिलता है, जैसे तू यहाँ काम कर रहा है ऐसे तू रोम में भी जाके काम करना। तो पौलुस फिर रोम तक पहुँचाया जाता है और वो अपनी दौड़ को पूरी करता है, अपने हर कार्य को पूरा करता है और अंत में पौलुस अपनी सेवा को पूरी करके प्रभु के पास पहुंचाया जाता है। तो ये परमेश्वर का एक ऐसा चुना हुआ प्रेरित जिसने 14 पत्रियों को लिखा है, जो आज बाइबल में संलग्न है इस नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बाद एक सबसे ज़्यादा भाग यदि कहें तो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। तो उसके एक एक वचन जो है वो बहुत कीमती हैं और वो कहता है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो पौलुस के जीवन में ये था कि मैं जीऊँगा तो सिर्फ अपने प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए, और मर जाऊँगा तो भी मैं उसकी महिमा के लिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी जिस विश्वास से हमने अपने जीवन को आरंभ किया है, तो हम भी उसी विश्वास में बढ़ते चले जाएं और जिनको हम जानते हैं जो परमेश्वर की देह है, जिसके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की देह उन्नति करती चले जाए, सब प्रकार के ज्ञान से भरपूर होती चले जाए और हर एक का जीवन जो है वो उत्तम उत्तम बातों में बढ़ते चले जाए और मसीह के आगमन तक वो सच्चाई एक एक के जीवन में पूरी होने पाए। तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सब की सहायता करे कि हम प्रभु के अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आप लोग भी अवसर है, आप लोग कोई वचन से बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है।
नहीं है तो अमन भाई आप अंतिम प्रार्थना करेंगे क्या? जी आंटी जी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी ये महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में इसलिए नहीं होती जाती है प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमें से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, आप हमारे जीवनों में मन फिराव के अवसर देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। अपनी दया कृपा भलाई को प्रभु जी, अच्छाई को हम पे प्रकट करते रहते हैं जबकि हम बुरे हैं प्रभु जी। अ, आपके उस प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को प्रभु जी अनुभव से मालूम करते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें प्रभु जी। जबकि हम प्रेरित पौलुस के जीवन से जिन बातों को देख रहे थे प्रभु जी, इफिसियों को जो उन्होंने पत्री लिखी और उनका जीवन कैसा था प्रभु जी, अम, धार्मिकता के फल के विषय में उन्होंने कहा प्रभु जी, दया करें कि सच में यदि हमने मन फिराया है तो मन फिराव के योग्य फल लाएं प्रभु जी। यदि आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है प्रभु जी, पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है प्रभु जी, वो प्रकट होने पाए प्रभु जी। आपने हमें भले कामों के लिए सृजा है प्रभु जी। हमारा विश्वास से प्रभु जी अनुग्रह जो उद्धार हुआ है प्रभु जी, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, और वो इसलिए है कि आपने उन भले कामों को जिसको करने का अपने पहले से ठहराया है प्रभु जी, उनको ही हम करते हुए पाए जाएं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके इन जीवित वचनों के लिए प्रभु जी। और सिर्फ वचन नहीं, जीवन के लिए भी जो प्रेरित पौलुस का उदाहरण हमारे सामने है प्रभु जी, जिन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने, आपने भी कहा कि हम आपके पीछे चलें, आपके जैसा जीवन जिए, और पौलुस ने भी कहा कि जैसा मैंने जीवन जिया वैसा ही तुम भी जियो। हाँ प्रभु जी, वो जो आदर्श बनने वाली जो बात है प्रभु जी, वो आदर्श बने। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें कि सच में आपके पद चिन्हों में जो आपने हमारे लिए करके पहले से ठहराया हुआ है प्रभु जी, मैं और हम में से हर एक प्रिय उस पे चलते हुए पाए जाएं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। आपने बेला आंटी जी की उन कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु जी सहायता मदद की है प्रभु जी, क्योंकि भजन संहिता 23:4 ऐसा कहता है कि चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तरह से होकर चलूं, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं प्रभु। आप जब साथ हैं प्रभु जी, तो कोई भी परिस्थिति अम, आपसे बड़ी नहीं हो सकती प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आपने आंटी की सहायता मदद की है प्रभु जी, चंगाई प्रदान की है प्रभु जी, और न ही सिर्फ शरीर में लेकिन आत्मा में और मजबूत किया है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरी सुनीता दीदी की और आंटी जी की और जितने प्रिय इन वचनों को बाद में सुनेंगे, हमारे परिवार और घराने के लोगों के लिए भी प्रभु जी, हम यही दया अनुग्रह चाहते हैं कि हम सभी प्रभु जी जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही सब बातों में उन्नति करते हुए पाए जाएं और भले चंगे रहें प्रभु जी। आत्मिक जीवन में अपने जीवन को स्वयं को प्रतिदिन जांचने में, आपके वचन के आईने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें, और आप में ही बढ़ते जाने में, चलते जाने में प्रभु जी अब मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, ऐसे ही आपसे दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। दया करें प्रभु जी कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में आप ही का नाम ऊंचा उठे, आपकी पवित्रता में, आपके भय में, आप ही को प्रसन्न करने वाला हम सबों का जीवन होने पाए। इस संगति के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कि सच में हमारे आत्मिक जीवन में संभाले जाने का कारण होती है प्रभु जी। जैसा कि आपने कहा इब्रानियों में कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहो। हाँ प्रभु जी, वैसे करने में प्रभु जी, प्रेम में बढ़ते जाने में और भले कामों में बढ़ते जाने में मेरी और हर एक प्रिय की सहायता और मदद करें।
जो प्रिय जुड़े उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने वाले आने वाले समयों में उनके जीवनों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबों की साथ हमदर्द करें कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, जैसे कि पहली सदी की कलीसिया थी, जैसे जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिनके हृदय छिदे, जिन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, और फिर वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रभु जी, हम भी वैसे ही करते हुए पाए जाएं। आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 इस प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे क्या साथ में? हाँ। जी। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम आपका पवित्र नाम पवित्र माना माना जाए। जाए। आपका आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पर भी हमारे हो। दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे वैसे अपराधों ही को आप क्षमा करें, को और क्षमा हमें करें। परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से हम बचाएं। रह सकते हैं क्योंकि क्योंकि राज राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हैं। आपकी है। आमीन। 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 शालोम शालोम। शालोम। जय मसीह की, प्रेज द और लॉर्ड। थैंक यू बेल आंटी जी उस गीत के लिए। उसके शब्दों को मैं ढूंढता था काफी समय से। हाँ हाँ। आ, वो लेकिन अब मैं रिकॉर्डिंग में सुन के मैं लिरिक्स मुझे मिल जाएंगे। जी। हाँ। ओके। चाहिए तो और दो व्हाट्सएप में और डाल, ऐसे, सॉरी आंटी जी। जी। चाहिए तो व्हाट्सएप में डाल दूंगी। हाँ 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 आंटी, बहुत अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। दो और गीत हैं आंटी, शायद मैंने पहले भी शेयर किया था। अ, अच्छा। एक गान, एक गीत ऐसा है कि जब भी गुनाह में जिंदगी गिरती है बार बार, हम्म। तू माफ करता बार बार, ये कैसा तेरा प्यार। ये एक कैसेट था, ये कैसा तेरा प्यार नाम से। अच्छा। अ, जब भी गुनाह में जिंदगी गिरती है बार बार, तू माफ करता बार बार, ये कैसा तेरा प्यार। ये बचपन में मैं सुना था, और ये शब्द मुझे आज भी अच्छे से याद है। हम्म। और एक और गाना है, बर्बादियां गुनाह की जीने नहीं देती, प्याला मसीह के प्यार का पीने नहीं देती। कुछ अच्छा। एक दो लाइन बस मुझे याद है उस इसको यूट्यूब में खोजने से मिलेगा? बर्बादियां। जी जी आंटी जी। यूट्यूब में खोजने से मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा आंटी, मैं काफी कोशिश किया था, खास तौर पे कोविड के टाइम पे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उस समय ज्यादा समय रहता था तो अ, हम्म। लेकिन ये मुझे मिला नहीं। इनफैक्ट शायद फीबा रेडियो उनका था, फीबा वालों का। लेकिन अब एक फीबा से आई भी थी एक हम्म। सिस्टर वहां पे, बिलासपुर, एक शादी में मिला था मैं। बोली मैं ढूंढूंगी, उनके पास भी वो बोले कि रेडिली अवेलेबल नहीं था। तो कुछ ऐसे गीत हैं जो आज भी मुझे याद है यार। वो तो मुझे याद है, पूरा माहौल भी अभी याद आ रहा था, जो पंडित हर प्रकाश शर्मा अंकल जब रखे थे वचन, और शेखर रामू को बोलते थे वो। भाई हाँ, शेखर भाई गाते थे आरती हाँ। करते समय। एक जी जी और जी। भी गाना गाते थे शेखर भाई, मेरी छाती में ये घाव कैसे हुए, वो जी वाला। जी जी जी। हाँ। वो सब हम्म। चीज़ मैं भी याद करती हूँ। और मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, और मीटिंग में बैठा नहीं था मैं, पीछे पीछे घूम रहा था कहीं। लेकिन अच्छा। जब ये हुआ ना ये गीत, जब तो मैं रुक गया फिर वहां पे, लाइक पूरा एकदम वचन सीधा गया कान में। हाँ अ, हाँ। जी जी, इस कारण हो हम्म। गया। थैंक यू सो मच आंटी और सुनीता दीदी जुड़ने के लिए। मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। हाँ। वेंसडे थर्सडे तो बाइबल स्टडी में मैं जुड़ता हूँ आंटी, तो भी मैं मीटिंग ऑन करूंगा मैं 7 o'clock से, ताकि हम्म। प्रेयर का भी जो टाइम जो हमने रखा था ना, वो भी अगर कोई कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो और 7:30 से
फेलोशिप। ठीक है ना। जी जी, क्योंकि बाइबल स्टडी जो है यहाँ पे वेंसडे थर्सडे वाली 7:40 से शुरू होती है, तो लाइक 7:35 तक मैं रह सकता हूँ। यदि कोई आप से आएंगे तो मैं हैंड ओवर करके मैं उसमें चला जाऊंगा, जी, हम्म। अगर पॉसिबल हो। ठीक है ना। जी जी। प्रभु की इच्छा में। और कुछ आशीष भाई से कहीं बातचीत नहीं हुआ क्या? नहीं, भैया से कुछ दूसरे विषय में बात हुई थी आंटी, लास्ट लास्ट वीक। अच्छा। कुछ जूम मीटिंग का। भैया भी आते तो अच्छा होता। जी। अब यहाँ पे वही लोग भी नहीं है, कि हालांकि उनके ही लोग काफी हो जाते हैं भैया के हाँ। वजह से। क्या बीच बीच में थोड़ा सा भैया आते रहे ना तो लोग फिर जुड़ते भी हैं। जी हाँ, वही कंटिन्यूटी रहेगी तो फिर। हम्म। तो ये दिएगा। ठीक है बेटा। जी जी आंटी, अभी शुरू करते हैं, फिर भैया को भी हाँ। बुलाएंगे। सो गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट चिंता दीदी, गुड आशीष। नाइट। गुड नाइट शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं।